तो चलिए मैं क्या बताना, बिटिक रिएक्शन। सबसे पहले आते हैं बिटिक रिएक्शन पे। बिटिक रिएक्शन तो हम बताना चाहते हैं कि बिटिक रिएक्शन क्या होती है। तो आप नोट कर सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन इनटू मैथिलीन ग्रुप। किसमें? मैथिलीन ग्रुप में। इनटू मैथिलीन ग्रुप बाय मीन्स ऑफ फास्फोनियम इलिड। क्या होता है? फास्फोनियम इलिड, बाय मीन्स ऑफ फास्फोनियम इलिड। इट इज नॉन एज बिटिक रिएक्शन। तो बिटिक रिएक्शन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स इनटू मैथिलीन ग्रुप बाय मैथिलीन ग्रुप या मैथिलीन बाय मीन्स ऑफ फास्फोनियम इलिड। इट इज नॉन एज बिटिक रिएक्शन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए दिस इज आपका क्या है? एल्डिहाइड है, ठीक हो, सभी को पता है ये कैसा है, दिस इज एल्डिहाइड, फास्फोनियम। हाँ, फास्फोनियम पूरा यहाँ तक लिखना है, फास्फोनियम इलिड तक। तो ये मान लीजिए मैंने क्या लिया, ये लिया कीटोन लिया, एल्डिहाइड ले लिया, और इसकी फास्फोनियम इलिड बोलते हैं इसको। PH3 P होता है और डबल बॉन्ड ये आपका CH2 होता है, ठीक है ना। फास्फोनियम इलिड क्या होता है? ये आपका इलिड होता है, इलिड बोलते हैं इसको, बाई LIDE, PH3 P डबल बॉन्ड CH2। तो इसकी रिएक्शन होगी फास्फोनियम इलिड विद द एल्डिहाइड और कीटोन। वी आर गेटिंग, हमको क्या मिलेगा? आपको मैथिलीन ग्रुप मिलेगा। देखिए यहाँ पे R है, दिस इज हाइड्रोजन एटम, और डबल बॉन्ड आपका ये CH2 लग गया। देखिए ये किस में लग गया? ये CH2, दिस इज CH2, इट इज मैथिलीन ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? मैथिलीन ग्रुप। तो हमने वही लिखा है, द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इनटू मैथिलीन बाय मीन्स ऑफ फास्फोनियम इलिड। दिस इज द फास्फोनियम इलिड, फास्फोरस लगा है ना, तो दिस इज द फास्फोनियम इलिड। इट इज नॉन एज बिटिक रिएक्शन। नोट कर लिया? इलिड नहीं, हम इलिड के बारे में बताना चाहते हैं। इलिड क्या होता है? इलिड होता है कि जी PH3 P लगा होता है, फास्फोरस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या लगा है? CH2 लगा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे 3 आपके फास्फोरस लगे, PH आपका है, दिस इज आपका PH फिनाइल ग्रुप लगा है, और दिस इज आपका फिनाइल ग्रुप, ठीक है। अब इसका बॉन्ड टूटेंगे तो फास्फोरस और कार्बन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? कार्बन का ज़्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि इसका इस तरह से बॉन्ड टूटता है। जब ऐसा बॉन्ड टूटेगा तो हम ये कहेंगे PH3 PH, और दिस इज PH, और दिस इज ऑल्सो PH। तो ये फास्फोनियम इलिड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? फास्फोरस। इस फास्फोरस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से ये कंपाउंड जो डबल बॉन्ड था, इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लस और माइनस। तो ये प्लस और माइनस के फॉर्म में भी रहता है और न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। तो हम ये कहेंगे ज़्यादातर ये आपका इस फॉर्म में रहता है। ये ऐसा इसका एरो होगा कि ये ज़्यादातर आपका पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा, कम आपका इसमें रहेगा, इसके न्यूट्रल फॉर्म में कम रहेगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म के में रहता है। तो इस कन्वर्जन को, ये इस तरह के कंपाउंड को हम इलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिड। तो यहाँ दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव भी आ रहा है, और इट इज ऑल्सो कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रल कंपाउंड, बट मैक्सिमम इट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। सो दिस इज नॉन एज इलिड, इसको इलिड बोलते हैं। और ये किसका इलिड है? फास्फोरस का। सो दिस इज नॉन एज फास्फोनियम इलिड। समझ में आया बात? अब चलिए इसका मैकेनिज्म के कैसे कन्वर्जन हुआ। तो पहले तो हम बताएंगे कि इलिड कैसे बनता है, इलिड के बारे में बताते हैं। तो बिटिक रिएक्शन आप नोट कर लिया था ना? इरेज कर दे इसको। चलिए आप नोट करते जाया करो, कोई प्रॉब्लम हुआ तो बीच बीच में पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आप लोग पूछ लिया करो। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि एक हमने लिया मिथाइल क्लोराइड, इसी तरह मिथाइल क्लोराइड आप जानते हैं, और PH3P ये ले सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा CH3 एंड नाइट्रोजन, NH3 होता है ना नाइट्रोजन, तो
तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। आपने सभी ने सुना होगा जैसे न्यूक्लियोफाइल। ये अमोनिया क्यों न्यूक्लियोफाइल है? बिकॉज इट हैज़ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन एटम, ठीक है ना। तो उसी तरह से PH3, तो PH3 इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि 3 PH3 लगे हैं, दिस इज द कंडीशन। फास्फोरस एटम इट हैज द 3 फेनाइल ग्रुप, सो इट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह काम करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा। और ये आपका ऐसा निकल सकता है, तो हम ये कहेंगे दिस इज मिथाइल ग्रुप, इट इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल, हुआ ना। तो हम ये कहेंगे दिस इलेक्ट्रोफाइल इट विल कंटेन द पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आफ्टर द रिमूवल ऑफ Cl. इट हैज द टेंडेंसी फॉर अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मिथाइल ग्रुप बॉन्ड। और ये आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? इस पर अटैक कर जाएगा। जैसे ही अटैक करेगा तो हम देखेंगे हमारा बन जाएगा PH3, P बन गया, और यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा, और CH3 और प्लस क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव लग गया, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने ही इस पर अटैक किया। वट एवर द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दिस मिथाइल ग्रुप एंड दिस फास्फोरस, दीज इलेक्ट्रॉन दे आर कमिंग फ्रॉम द फास्फोरस एटम, they are present in the form of lone pair. So it will contain the positive charge due to the deficiency of electron lone pair. ओके ना, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो मैंने आपको कहीं बताया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बोकैटायन होता है, ठीक है ना। यह एक कंसेप्ट और है कि मान लीजिए ये कीटोन है, तो जब कीटोन है कार्बन को, इसका ये सारा अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज ऑल्सो अल्फा हाइड्रोजन। कौन कैसे है? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये हम ये कहेंगे ये बॉन्ड आपका कैसा हो जाता है? वीक। इसी तरह से आप पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल करने के लिए ये भी इलेक्ट्रॉन ऐसा खींच रहा है, देखिए ऐसा, ठीक है। तो ये भी आपका वीक हो जाएगा। तो इस तरह से ये बॉन्ड वीक हो जाता है, तो किसी भी बेस द्वारा इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि दिस टू प्रोटॉन दे हैव द टेंडेंसी ऑफ फॉर द एसिड। तो हम इनको ये कह सकते हैं कि दीज आर द एसिडिक प्रोटॉन। कैसे होते हैं? एसिडिक प्रोटॉन होते हैं। ये इनको हम बोलते हैं एसिडिक प्रोटॉन होते हैं, दे आर एसिडिक प्रोटॉन, दे आर एसिडिक प्रोटॉन, ठीक है। ये क्या है? एसिडिक प्रोटॉन है। तो सेम सिचुएशन है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं। और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है इसके, सेम सिचुएशन है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, दिस क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसको Cl पर नेगेटिव है, ऐसे माइल्ड बेस की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसका टूट सकता है, वाई द Cl एटम। तो ये सही बॉन्ड ऐसा टूटेगा तो ये इसमें कन्वर्ट जाएगा, और इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू PH3P और PH3P, और इस पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और इस पर आएगा पॉजिटिव। तो ये आपका एलिड बन गया। क्या बन गया? एलिड बन गया। और प्लस क्या निकल गया? प्लस आपका HCl निकल गया, दिस H प्लस आइन एंड दिस Cl। और फिर आप ये कह सकते हैं रेजोनेंस में रहेगा, ये नेगेटिव इस पर बॉन्ड बना लेगा, तो दे आर मेकिंग पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे दिस इज द P और डबल बॉन्ड और CH2। तो अभी ये क्या बना? इलिट का फॉर्मेशन हुआ, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इलिट। अब इस इलिट की रिएक्शन होगी किसके साथ? एल्डिहाइड और कीटोन की। सो वी विल गेट द मैथिलीन ग्रुप। तो व्हाट इज द रिएक्शन, हाउ इट विल रिएक्ट विद द एल्डिहाइड कीटोन, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, सो वी विल डिस्कस अबाउट आफ्टर द, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट आता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए दिस इज द एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ठीक है, दिस इज द एल्डिहाइड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ये O लगा है, और इसका नाम ये आपका PH3P डबल बॉन्ड ACH2 हो गया। तो आप कहते हैं कि ये आपका नेगेटिव है, इस न्यूक्लियोफाइल की तरह है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल की जब तरह है, इट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये हम कहेंगे दिस कार्बन इज न्यूक्लियोफाइल। तो दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक टू दिस इलेक्ट्रोफाइल। देखिए एल्डिहाइड का दिस कार्बन कैसा है? जैसे इलेक्ट्रोफाइल। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और न्यूक्लियोफाइल इट इज इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, ठीक है। तो जैसे ये अटैक किया, तो अटैक करने के बाद देखिए क्या बनता है, इसलिए एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? CH2 हो गया, और CH2 के बाद फास्फोरस, और यहाँ पे PH3, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं? अब दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव दे आर मेकिंग बॉन्ड, जैसे को बोलते पाई बॉन्ड। तो दिस नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ क्या बना रहा? पाई बॉन्ड बना रहा। तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? R H
और दिस इज ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे फास्फोरस यहाँ, और यहाँ पे क्या हो गया PH3। तो इसको बोलते हैं बीटेन। इसका नाम क्या है? बीटेन। बीटेन TAIN, बीटेन। इसको बीटेन बोलते हैं। ये ऐसा बन जाता है 4 मेंबर रिंग, दिस इज नॉन एज बीटेन। अब ये बीटेन क्या होगी कि ये बॉन्ड टूटेगा तो जैसे इस टूटेगी, क्योंकि 4 मेंबर रिंग है। कितना मेंबर है? 4 मेंबर रिंग। तो 4 मेंबर रिंग कैसी होती है? अनस्टेबल होती है। ये कैसी होती है? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल क्यों होती है? क्योंकि आपने देखा होगा बेयरस्टेइन थ्योरी में मैंने पढ़ाया था, बताया था कि सबसे कम स्टेबल जो है साइक्लोप्रोपेन है। सबसे कम अनस्टेबिलिटी का चलेंगे रूल क्या होगा? अनस्टेबिलिटी जो होती है तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल आपकी साइक्लोप्रोपेन है, इससे कम अनस्टेबल आपकी साइक्लोब्यूटेन है। तो इससे कम अनस्टेबल कैसा है? अनस्टेबल सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये है। ये स्टेबिलिटी का मान लेंगे, ये स्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी का कोई नहीं होता। स्टेबिलिटी कैसा होगा? स्टेबिलिटी बताते हैं, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का सबसे ज़्यादा ये होगा, इससे ज़्यादा बीटोन हो गया। इससे ज़्यादा क्या होता है? पेंटेन हो जाता है, ठीक है। और पेंटेन ज़्यादा होता है किससे? हेक्सेन से ज़्यादा होता है, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और दिस इज मोर स्टेबल देन साइक्लोहेप्टेन। ये किससे ज़्यादा होता है? हेप्टेन। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे ऑक्टेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 मेंबर रिंग है, दिस इज द 4 मेंबर। तो 4 मेंबर रिंग इज अनस्टेबल है। तो उसको क्या कर देंगे? आसानी से ब्रेक कर जाएगा। तो ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, इस पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब आएगा? जब ये बॉन्ड ऐसा टूटे, ठीक है ना। और जैसा टूटेगा तो क्या बनेगा? जैसे R और जैसे H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और प्लस क्या निकल जाएगा? प्लस निकल जाएगा PH3P डबल बॉन्ड, ये CH2 निकल जाएगा। तो देखिए आपका मैथिलीन ग्रुप बन गया। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैथिलीन ग्रुप। अब हम नेक्स्ट चलते, इसका कुछ एप्लीकेशन लिखा देते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन? हाँ, देखिए इससे ज़्यादा स्टेबल ये हुआ, इससे ज़्यादा स्टेबल हुआ। अब यहाँ पे अनस्टेबल होते चले जाते हैं साइक्लोपेंटेन के बाद। तो हम ये कहेंगे साइक्लोपेंटेन इस हेक्सेन से ज़्यादा स्टेबल। तो इसका उल्टा हो गया, फिर ये इससे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती, इधर से जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फिर यहाँ पे फिर आपकी स्टेबिलिटी घटती जाएगी। तो हम ये कहेंगे ऐसा ऑर्डर है, यहाँ पे एरो बना लीजिए कि यहाँ तक जब आए तो स्टेबिलिटी क्या हुआ? स्टेबिलिटी आपकी क्या हो रही? डिक्रीज हो रही। स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही। इंक्रीज कहाँ तक कर रही? दिस स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग टू दिस प्लेस। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? फिर डिक्रीज हो रही। देखो इसको यहाँ पे इंक्रीज कर रही, यहाँ तक पेंटेन तक इंक्रीज करेगी, फिर पेंटेन से आपकी डिक्रीज करेगी स्टेबिलिटी। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी पेंटेन की होती है। मैं बेयरस्टेइन थ्योरी यही बताऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें जो एंगल होता है नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है? 109 डिग्री होता है। और पेंटेन के अंदर जो एंगल बनेगा वो 108 डिग्री के समथिंग बनेगा। तो हम ये कहेंगे इट हैज़ लेस स्ट्रेन। तो जिसमें जितना कम तनाव होगा, कम स्ट्रेन होगी, दैट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है ना। एनी क्वेश्चन? कोई और? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन पार्ट पे चलते हैं। देखिए एप्लीकेशन, अब बेटिक रिएक्शन का हम एप्लीकेशन बताते हैं। इसका क्या एप्लीकेशन है? तो पहला एप्लीकेशन इसका ये है, एप्लीकेशन पार्ट तक चलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन तो पहला है, जैसे मान लीजिए आपका ये साइक्लिक सिस्टम है और साइक्लिक कीटोन है। तो साइक्लिक कीटोन में इसका कैसा रिएक्शन होगा? और इसके हमने रिएक्शन कराया किससे? PH3P करा दिया और डबल बॉन्ड ये मान लीजिए CH2 है, ठीक है, साइक्लिक सिस्टम में। तो उसमें हम कैसे कराएंगे हमने आपको बताया है। तो क्या क्वेश्चन मार्क, क्या क्या बनेगा? तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर, और नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम इट विल अटैक टू दिस, और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारा क्या बन जाएगा? इधर हम लिखते हैं इसको, आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा, ये तो क्वेश्चन मार्क लगाता है, इसके आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है, साइक्लोहेक्सेनॉन। अब देखिए आप मान लीजिए नीचे से अटैक किया, फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव ऊपर गया, क्यों?
क्योंकि मान लीजिए आपका ये नीचे से अटैक किया, ऐसा ही तो हो सकता है PH3P। आप इसको समझें अच्छी तरह से, क्योंकि ये प्लेनर कार्बन है तो इसकी 50-50 पॉसिबिलिटी इट कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम बिहाइंड द बोर्ड, इस न्यूक्लियोफाइल। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि मेरा मानना है कि इट अटैक टू फ्रॉम द फ्रंट साइड, सो नहीं फ्रॉम बैक साइड, इट इज कमिंग फ्रॉम द बैक साइड। तो व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम द बैक साइड, तो व्हाट एवर द ऑक्सीजन एटम इट विल कम टू फ्रंट साइड। तो देखिए इट इज कमिंग ऑन द अबव द प्लेन और दिस इज कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड द बोर्ड या बिलो द प्लेन, ठीक है, इट इज कमिंग फ्रॉम द बिलो द प्लेन। तो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे आर मेकिंग बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं बीटेन, ये आपकी बीटेन है। तो इसे स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इस तरह से आपका बीटोन बन जाएगा और दिस इज आपका पॉजिटिव ऑक्सीजन हो गया और दिस इज आपका ऐसा हो गया और दिस इज आपका P और PH3। फिर क्या हुआ, ये बॉन्ड ऐसा टूटा और ये बॉन्ड ऐसा टूटा, ठीक है। और जैसा बॉन्ड टूटने का तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव दे आर मेकिंग बॉन्ड, तो कैसा बनाएंगे कि ये आपका ऐसा हुआ दिस, और यहाँ पे क्या है, दिस इज डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, दिस नेगेटिव और दिस पॉजिटिव, इट इज मेकिंग बॉन्ड, और प्लस साथ में क्या बना आपका PH3P डबल बॉन्ड हो, ये आपका क्या हो गया PH3P डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर आया है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। एनी क्वेश्चन? पूजा कोई क्वेश्चन? जानकी, दीपाली, चलिए चलिए। तो ये तो हो गया आपका बेटिक रिएक्शन। दूसरा क्या है, बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो बेटिक रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ, अब आते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट में। देखिए बैकमैन 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 रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट, तो बैकमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है कि जब हम कीटो एग्जाम को लेते हैं, व्हेन वी आर टेकिंग द कीटो एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक कीटो एग्जाम है, जैसे एग्जाम्पल की मिथाइल हो गया और इधर इथाइल लिया और ये कीटो एग्जाम है। तो जैसे नाइट्रोजन एटम और यहाँ पे क्या है, जैसे ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो नाइट्रोजन ईटी गैस इसको बोलते हैं इथाइल मिथाइल कीटो एग्जाम। क्या नाम है, इथाइल मिथाइल कीटो एग्जाम या मिथाइल इथाइल कीटो एग्जाम, दो ही डिपेंड करेगा ना। तब देखिए इथाइल इसके एंटी है तो एंटी इथाइल मिथाइल कीटो एग्जाम, या सेम साइड है सिन मिथाइल इथाइल कीटो एग्जाम, ऐसा बोल सकते हैं। तो दो नाम है, उसमें करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट नाम जो भी होगा मैं बताऊंगा कि इथाइल और मिथाइल में सबसे पहले नाम किसका आता है, इथाइल का आता है ना, ई पहले आता है एम बाद में आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इथाइल, मिथाइल नहीं लिखेंगे, इथाइल मिथाइल और क्या हो गया कीटो ऑक्जाइम, ठीक है, कीटो ऑक्जाइम। अब एक दूसरा नाम हो सकता है मिथाइल, मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्जाइम, दो नाम हो सकते हैं। लेकिन मिथाइल जब OH के सेम साइड होगा तो दिस इज द सिन, इसको क्या बोलेंगे सिन, और इथाइल इसके एंटी है तो इसको बोलते हैं एंटी। इथाइल अगर पहले ला रहे हैं तो इसको एंटी लाएंगे, एंटी बोलेंगे, और मिथाइल अगर पहले ला रहे हैं तो इसके सेम साइड, व्हाट एवर द सेम साइड ऑफ दिस ग्रुप विद द OH एटम। तो अब हम देखें करेक्ट नाम क्या है, तो करेक्ट नाम हम देखेंगे अल्फ़ाबेट में एम पहले आता है कि तो ई पहले आता है, तो ये नाम पहले है, तो इसको एंटी है तो सिन वाला नहीं, ये करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो एंटी आ जाएगा एंटी इथाइल मिथाइल कीटो एग्जाम, ठीक है ना। तो दिस इथाइल मिथाइल कीटो एग्जाम ऑन एसिड कैटालिसिस। कैटालिसिस मीन्स कोई हमने H+ आयन दिया, मान लीजिए दिस H+ आयन, इट इज कमिंग फ्रॉम द, ये कहाँ से आ सकता है, इट इज कमिंग फ्रॉम द H2SO4, ये H2SO4 से मिल सकता है, और इट इज कमिंग फ्रॉम द HCl, इट इज कमिंग फ्रॉम द H3PO4, इससे भी आ सकता है। देखिए बहुत सारे एसिड हैं, और क्या आ सकता है, एसिटिक एसिड से ही मिल सकता है, फार्मिक एसिड से, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो इट इज कमिंग फ्रॉम द फार्मिक एसिड। और ये तो हो गया प्रोटोनिक एसिड जो H+ आयन देते हैं। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट हमारी उन एसिड के प्रेजेंस में भी हो जाती है कि जो आपके एसिड हैं, लुईस एसिड। लुईस एसिड ऐसे होते हैं जिनमें
कोई भी H प्लस आयन नहीं होता है बट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। तो द कंपाउंड दे हैव द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, दे आर लुईस एसिड। तो ऐसे कौन से हैं लुईस एसिड? तो ऑब्लिक लगा के लिख सकते हैं जी, आपका AlCl3 हो गया, ठीक है ना। और कैसा हो सकता है? FeCl3 हो सकता है। और लुईस एसिड क्या हो सकता है? मान लीजिए आपका BF3 है, BF3 भी एसिड हो गया। और क्या हो सकता है? POCl3 हो सकता है, जिससे लुईस एसिड। और क्या हो सकता है? PCl5 हो सकता है। तो इतने जो भी लुईस एसिड होंगे दे आर अवेलेबल, दे आर फिट फॉर दिस बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो इससे जब रिएक्शन कराएंगे, इनमें से किसी से भी कराएंगे, तो फाइनली हमको जो मिलेगा, इसको हम बंद कर देते हैं ब्रैकेट में, तो जो प्रोडक्ट इसका मिलेगा क्या बनेगा, तो हम बाद में क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि H प्लस आयन है और H प्लस आयन के अलावा हम लुईस एसिड दे सकते हैं इसको। तो व्हाट एवर वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट वी विल डिस्कस आफ्टर दिस मैकेनिज्म। तो पहले हम मैकेनिज्म बनाएंगे, तब बताएंगे क्या प्रोडक्ट बनता है। तो चलिए आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, दिस इज बैकमैन रीअरेंजमेंट। चलिए ठीक है, अब क्या होगा, चलिए मैकेनिज्म बताते हैं। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में ये हमने मिथाइल ग्रुप लिया, पहले तो कीटो एग्जाम बनाएंगे कैसे बनता है। तो मान लीजिए हमने मिथाइल लिया, दिस इज द मिथाइल ग्रुप और दिस इज इथाइल। तो इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका नाम क्या है? इथाइल मिथाइल कीटोन। और इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं, दिस इज द हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, ऑक्जाइन को बना रहे हैं, इसके बाद फिर हम इसको पहले अच्छा ऐसा करते हैं बैकमैन डायरेक्ट देते, बाद में बताते हैं इसको, ठीक है। पहले हम एप्लीकेशन पार्ट में बताएंगे। तो पहले डायरेक्ट बैकनिज्म, वो बैकमैन जो होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो बैकमैन मैंने बताया था जैसे नाइट्रोजन ऑक्जाइन होता है, और इसकी रिएक्शन किससे कराया? H प्लस आयन से। तो H प्लस आयन का क्या है? जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसको H ले लेगा, ठीक है, ले लेगा, क्या ले लेगा? H ले लेगा। और जैसे ही H लेगा तो ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि दिस इज द प्रोटोनेटेड। ये आपका क्या हो गया? प्रोटोनेटेड हो गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एटम और दिस इज द ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम। तो ये जब प्रोटोनेटेड हो जाता है, जब भी कोई अल्कोहल OH ग्रुप होता है, व्हेनेवर इट इज प्रोटोनेटेड बाय द H प्लस आयन, द नेक्स्ट स्टेप इज ऑलवेज फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब भी अल्कोहल है, OH ग्रुप है, इट विल बी प्रोटोनेटेड बाय द H प्लस आयन, द नेक्स्ट स्टेप इज द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है ड्यू टू कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम है। तो ये आपका कैसा होगा? हाईली अनस्टेबल। कैसा? हाईली अनस्टेबल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेबल कैसा होगा? आपका एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, -H2 निकल जाएगा, और ये आपका बनेगा Me, और दिस इज द ET। और क्या हो गया? डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एटम, उस पर क्या हो गया? नाइट्रीन बन गया प्लस H2, वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल। फिर क्या हुआ? जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो इस इथाइल ग्रुप का यहाँ पे माइग्रेशन होता है, ये बॉन्ड एसिड। अब आप कहेंगे कि मिथाइल ग्रुप का भी हो सकता है, बताइए। ये इथाइल ग्रुप का यहाँ पे माइग्रेशन होता है नाइट्रोजन पे, तो इथाइल का ही क्यों हो रहा है कि मिथाइल का भी हो सकता है? ऐसा क्यों है? नहीं, माइग्रेशन टेंडेंसी तो मिथाइल की कम है, इथाइल की ज़्यादा है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी इन दिस केस में कुछ रीजन होगा कि इथाइल का ही क्यों। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए इसकी माइग्रेशन टेंडेंसी यहाँ पे हम कम कर दें और यहाँ पे माइग्रेशन टेंडेंसी ज़्यादा करता है, लेकिन फिर भी जो कम वाला ग्रुप होगा उसी की माइग्रेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी, या वही आपका माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन पर। तो इसमें रीज़न ये है कि जो OH ग्रुप के जो एंटी ग्रुप होगा वो आपका माइग्रेट करेगा। तो ऐसा केस जो हम डिस्कस है अभी आप नेक्स्ट वीडियो में या ऐसी क्लास में हम नेक्स्ट टर्न पे आपको डिस्कस करेंगे। तो क्यों ऐसा होता है, तो हम ये अभी तो मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि मिथाइल का तो माइग्रेशन नहीं होना है, इथाइल का होना है, क्योंकि ये आपका इथाइल ग्रुप है, इट इज एंटी टू OH ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप के जो भी एंटी होगा, वाट एवर द ग्रुप दैट इज एंटी टू द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कौन सा है? लिविंग ग्रुप देखिए OH है, दिस इज द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा है?
लीविंग ग्रुप होता है, इसमें लीविंग जो निकल जाता है ना वही तो लीविंग ग्रुप हुआ। तो लीविंग ग्रुप आपका OH है, तो लीविंग ग्रुप के जो एंटी होगा दैट विल प्रेफर टू माइग्रेट। तो कौन सा आपका लीविंग है, OH है, उसके इसका एंटी कौन सा, ET। तो देखिए आपका इधर आया तो ये आपका Me हो गया, इस पर C डबल बॉन्ड N हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। और ET ये आपका बन गया जैसे ET, और यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अभी ये कह सकते हैं कि एक इंटरमीडिएट इसका नाम है, इसका नाम क्या है, ये इंटरमीडिएट बन गया, ये आपका क्या बन गया, इंटरमीडिएट। और इस इंटरमीडिएट का नाम है नाइट्रीन, इसका नाम क्या है, नाइट्रीन। तो नाइट्रीन जो भी इंटरमीडिएट होते हैं, नाइट्रीन है आपका, कार्बोकैटायन है, कार्बेनाइन है, फ्री रेडिकल है, दे ऑल आर अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। किस लिए होते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन आपके 6 होते हैं, पूरा 8 होना चाहिए। जैसे आपका नाइट्रोजन अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो अमोनिया मॉलिक्यूल में मैंने बताया था कितने हैं ऑक्टेट में, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 4 और 2 6 और कितना हुआ 8, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हम ये कहेंगे जैसे स्टेबल, दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल। तो यहाँ पे कितना देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हुआ और 2 4 इलेक्ट्रॉन हुआ और 2 इसके पास है, दूसरी ये कैसा है 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम ये कहेंगे दिस मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। ये कैसा है, इस अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है ना, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल के कहा है उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी, हाउ द स्टेबिलिटी कम्स ऑन दिस नाइट्रोजन एटम, दिस विल कम आफ्टर द रिमूवल ऑफ माइग्रेशन ऑफ दिस इथाइल ग्रुप टू दिस नाइट्रोजन एटम। तो जैसे ये देखिए नाइट्रोजन के पास आया, इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर हुआ और 2 4 हो गया और 2 6 हो गया और 2 8 हो गया, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन का एक्टिव तो पूरा हो गया, तो नाइट्रोजन आपका स्टेबल हो गया, दिस नाइट्रोजन है स्टेबल, दिस नाइट्रोजन है स्टेबल। ये कार्बोकैटायन इथाइल कितना रखे, 2 2 4 और 2 6, इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बोकैटायन यहाँ पे अनस्टेबल, क्या है, कार्बोकैटायन अनस्टेबल है। अब इस कार्बोकैटायन को हमको स्टेबल बनाना है।